जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है दोस्तों, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जन्म चंद्रमा कुंभ पर आधारित होगा। यदि आपका लग्न कुंभ है और आप किसी अन्य राशि के भी जातक हैं तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि यानी कि कर्म फलदाता शनिदेव की राशि, न्याय की राशि, सहजता की राशि, स्वतंत्रता की राशि। दोस्तों, कुंभ राशि में अगर नक्षत्रों की बात की जाए तो पहले दो पद घनिष्ठा के आते हैं, जो कहीं ना कहीं एक मंगल की जो पूरी एनर्जी है वो देखी जाती है। यानी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपने के प्रति उसको पाने के लिए बड़े ऊर्जावान होते हैं और वहां पर कभी कभी आपकी एक दबंग वाली नेचर दिखती है कि मेरे रास्ते में ना आना, सफल होना है तो होना है। वहीं अगले नक्षत्र में देखें तो राहु के शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आपकी कुंभ राशि में है और यही कारण है कि राहु आपको साम दाम दंड भेद सब नीतियां आपके एक बाय डिफॉल्ट आपके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भर देता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और राहु बोलता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यह राहु कहता है। बड़ी सफलता, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी सोच को लेकर अगर आप चलते हैं तो आपका व्यक्तित्व आपके साथ चलता है। एक बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है, आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी कामयाबी समय के पहले आपके कदम को चूमती है। वहीं अगला नक्षत्र बृहस्पति देव का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद के 3 चरण आपको अपना आशीर्वाद देते हुए कुंभ राशि को एक यूनिक राशि बनाते हुए, जिन्हें शनि देव का आशीर्वाद मिल जाए, मंगल की ऊर्जा मिल जाए, राहु की कुटिलता मिल जाए और बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसी राशि साधारण कैसे हो सकती है। अगर कुंभ राशि के चारित्रिक गुण की बात करें तो सहजता, बुद्धिमानी और स्वतंत्रता पसंद लोग हैं। अपने अंदर की भावनाओं को छिपाने में बड़े माहिर होते हैं। भले ही किसी संकट से गुजर रहे हो, भले ही किसी दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं लगता कि इन पे क्या गुजर रही है। वहीं थोड़ा समाज से हटकर सोचते हैं, यूनिक सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की होती है। लेकिन अगर थोड़ा नेगेटिव बात करें तो वो थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। कुंभ राशि के जातक वैसे तो खुले विचारों के होते हैं, लेकिन सुनते सभी की हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। क्यों? शनिदेव की राशि, शनिदेव संतुलन, न्याय, वहीं राहु कुटिलता, तीक्ष्ण बुद्धि और मंगल यानी कि आपको जबरदस्त ऊर्जा, कॉन्फिडेंस देता हुआ। तो ये आपका चरित्र है और कुंभ राशि के जातक अगर आप हैं तो इन चारित्रिक विशेषताओं पर अगर थोड़ा आप कार्य करते हैं और इसे थोड़ा और नरिश करते हैं अपने गुणों को, और इसका उपयोग आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं, तो एक बड़ी कामयाबी ना मिले कुंभ राशि के जातकों को ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, ये अलग बात है कि अभी आप 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। 7.5 का वर्ड सुनते ही अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन
चूंकि आप शनिदेव की राशि के जातक हैं, तो आपके लगन में हो या आपकी राशि में हो, शनिदेव बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, मैं इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा कि किन जातकों के शनि शुभ है, किन के अशुभ है। ऑन द सेम टाइम अभी अगस्त का महीना, अगर प्रेजेंट बात करें तो शनिदेव आपकी ही राशि पे गोचर कर रहे हैं 30 वर्षों के बाद। इसे आप शिखर की 7.5 भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो आपने यह भी सुना होगा कि जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में केंद्र भाव में गोचर कर रहे होते हैं तो उसे शश राजयोग कहते हैं। पंच महापुरुषों में एक राजयोग। तो यह एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि एक साथ 7.5 का शिखर भी चल रहा है और शश राजयोग भी मैं बता रहा हूं। अब मुझे 7.5 के बुरे प्रभाव मिलेंगे या शश राजयोग का एक बढ़िया बेनिफिट मिलेगा जिसमें मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। 7.5 का सीधा मतलब यह होता है कि जो आपकी जन्म चंद्रमा होती है, जैसे आप कुंभ राशि के जातक हैं तो उसकी पहली एक राशि और उसके बाद एक राशि, यानी कि जब शनिदेव 30 वर्षों के बाद जब आपके जन्म चंद्रमा से 12वें भाव में पहुंचते हैं तो वो 2.5 साल यानी कि 30 डिग्री। फिर जो अभी प्रेजेंट समय चल रहा है शिखर की 7.5, तो आपकी जन्म चंद्रमा पर ही आ गया और आपका नंबर है 11 यानी कुंभ। शनिदेव अपनी राशि में आ गए, तो राशि में आने के कारण वो 7.5 के अशुभ प्रभावों से ज्यादा शश राजयोग दे रहे हैं। इसे मैं अभी और क्लियर करूंगा। और आज से 2 वर्षों के बाद 2025 में ये आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे और वहां 30 डिग्री क्रॉस करते हुए 29 7.5 में गोचर करेंगे। 7.5 को सामान्यतः कर्म फल के रूप में जाना जाता है। जो जाने अनजाने हमसे गलतियां होती है, बुरे कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी गलती होती है, किसी के बारे में हमने बुरा सोचा है, बोला है, किया है, तो शनिदेव उसका हिसाब लेने, आपको सजा देकर आपको सही मार्ग पे, सदमार्ग पे लाने हेतु आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे संघर्ष को उत्पन्न करते हैं जिससे कि आपको रियलाइज हो कि नहीं, कुछ तो गलती जरूर हुई है मुझसे। हम इंसान हैं, जाने अनजाने गलतियां होती रहती है, जाने अनजाने हम पाप के भागी कभी ना कभी जरूर बनते हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे हमने पिछले जन्म में कोई अपराध किया हो। 7.5 के दौरान हमारी जिंदगी में आने वाले स्ट्रगल और होने वाले अपमान या कर्ज या कोई भी विवाद जो भी आपके सामने आता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों की छाया होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक से एक वीर, महावीर, महायोद्धा, लेकिन चूंकि उन्होंने पांडवों के साथ गलत किया, सभी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, वही रावण, महान पंडित, भोले भंडारी का परम शिष्य, परम भक्त, लेकिन उनके हाथों अपराध हुआ और उन्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। यह कर्म फल है। यहां भी शनि का प्रकरण आता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी पिछले 2.5 वर्ष में या अभी चल रहे समय में कुछ भी तनाव की स्थिति बन रही है, कर्ज की स्थिति बन रही है, मान सम्मान की हानि हो रही है या मानसिक तनाव बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं है, तो आप इन्हें कहीं ना कहीं 7.5 के नकारात्मक प्रभावों की संज्ञा दे सकते हैं। वहीं चूंकि साथ ही शनि के केंद्र में स्वराशि में गोचर के कारण जो पंच महापुरुषों में शश राजयोग बना हुआ है, उसका फल ऐसा होता है जैसे कि आप बड़े समय से मेहनत कर रहे थे,
फल नहीं मिल रहा था। वो फल को प्राप्त करने का समय यही है। पुराने शास्त्रों में लिखा है, राजा महाराजाओं के प्रकरण में, कि जिसकी कुंडली में शश राजयोग होता था वो देश पर शासन करता था, बड़ा प्रभावशाली राजा होता था, वीर होता था। तो ये गोचर में शश राजयोग बन रहा है। आपकी कुंडली अगर स्वस्थ है, उसमें कोई नकारात्मक कोई दोष नहीं, कोई पितृ दोष नहीं, कोई ग्रहण दोष नहीं, यानी कि स्वस्थ कुंडली है, ग्रह बल ठीक ठाक है, तो ये समय आपके लिए ठीक वैसा ही है जैसे कि कबीरदास कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माल इसी से 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो अभी ऋतु आई है, राजयोग का होना ऋतु का आना है। जैसे आपने कभी बागवानी की होगी, आपने मैरीगोल्ड के बीज बोए होंगे, कभी और किसी फल के बीज को बोया होगा, आम के पेड़ को देखा है आपने। ऐसा तो नहीं है कि मैरीगोल्ड को किसी भी मौसम में आपने लगा दिया तो उसमें सीडिंग हो जाएगी, उसमें फूल निकल आएंगे, नहीं। उसके लिए आप बोलेंगे अभी सीजन नहीं है, बोलते हो ना। वैसे ही आम का पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन फल कब लगता है, मंजरी कब लगती है, जब ऋतु आते हैं। उसी तरीके से हम भी इंसान हैं, कर्मों के अनुसार हमारी कुंडली बनती है। भगवान हमारी पोस्टिंग वैसी ही जगह करते हैं। हमारा जन्म, मेरे बोलने का तात्पर्य है, जैसे कि एक ही दिन 2 बच्चों का जन्म होता है, एक ही समय में, एक ही ग्रह नक्षत्र में, सेम राशि, सब कुछ। एक बच्चा एक बहुत बड़े घराने में जन्म लेता है, सोना चांदी दौलत ऐशो आराम। वहीं इन द सेम टाइम एक और बच्चा पैदा होता है एक झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में। इनके पिछले जन्म के कर्मों के कारण भगवान ने कुछ ऐसा संजोग बिठाया कि उनका जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ कि वहां से होने वाले एक नए आरंभ को बिल्कुल अलग अलग दिशा मिल गई। अब एक अमीर घराने में पैदा हुआ बच्चा है, उसे क्या कष्ट, क्या संघर्ष, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या पैसे की समस्या। वहीं एक गरीब है, खाने को पैसे नहीं, दूध पीने को पैसा नहीं, स्कूल जाने को पैसा नहीं। तो दोनों की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, यहां हमारे कर्मों के द्वारा जो हमने भाग्य निर्मित किया, उसके कारण हमें वो परिस्थितियां मिली। तो आप कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का शश राजयोग बनाना और अभी वक्री स्थिति में होना, पूरा अगस्त क्या है, वक्री है। अभी तो नवंबर तक रहेंगे, लेकिन मैं अभी अगस्त के फल की बात करूंगा। अभी तो शश राजयोग अभी एक प्रबल तेज के साथ आपको अच्छे फलों को देने के लिए बिल्कुल खड़ा है। अब आपको लेने वाला बनना है। गोचर में शनिदेव परफेक्ट पोजीशन पे। इससे पहले कि मैं अगस्त के गोचर की ओर आगे बढ़ूं, गोचर में ज्यादा कुछ नहीं है। शुक्र के गोचर है, सूर्यदेव के गोचर है और मंगल के गोचर है। कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है अगस्त में। उसके पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में बोला, किसे 7.5 मिल रही है, किसे राजयोग मिल रहा है। अभी मैं इसे क्लियर करता हूं। देखिए, आपकी राशि कुंभ है, लेकिन जब आप जन्म पत्रिका खोलेंगे तो प्रथम भाव में सबके अलग अलग राशियां लिखी होंगी, 1 से 12 तक। किसी का 1 हो सकता है, किसी का 5, किसी का 12। उसे कहते हैं प्रथम भाव, यानी कि लग्न भाव, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। अब यदि लग्न भाव में 1 लिखा होगा, यानी कि मेष लगन, तो मेष लगन में शनि अशुभ होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब शनि अशुभ है आपके जन्म पत्रिका में और 7.5 का समय है, तो आप ये मान के चलिए कि शश राजयोग आपको 40% ही प्राप्त होगा
और 60% साढ़े साथी की कहीं ना कहीं समस्याएं या तनाव या बनते काम को बिगड़ जाना, ऐसी परिस्थितियों का ताना बाना चलता रहेगा। वहीं अगर आपका लग्न 2 या 3 है, वृषभ में शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं क्योंकि शुक्र से मित्रता है, शुक्रदेव की राशि है। तो वृषभ लगन है और कुंभ राशि है। अगर आपके पहले भाव में 2 लिखा है तो आपको पूर्ण रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त है और आपको साढ़े साथी के 10% भी रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होगी। आपको पूर्ण रूप से शश राजयोग प्राप्त होगा, यानी कि अच्छे वक्त का हर तरह से फल प्राप्त होगा। यदि समस्या आती भी है तो बड़ी आसानी से आप उसको पार करते हुए चले जाएंगे। वहीं अगर आपके लगन में नंबर 3 लिखा है, मिथुन लगन है, तो आपकी कुंडली में शनिदेव चूंकि नवमेश होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, तो यहां भी आपको कोई भी दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगला लगन कर्क हो या सिंह, 4 नंबर या 5 नंबर, उसमें शनि बिल्कुल अशुभ होते हैं। आपको भी शशराज योग की प्राप्ति, उसकी शुभता की प्राप्ति का जो एक अनुभव होगा उसमें न्यूनता का अनुभव होगा और साढ़े साथी की जो परेशानियां होती हैं, मान सम्मान, धन हानि, स्ट्रगल, वो ज्यादा प्रभाव आपको दिखेगा। दोस्तों अगला लगन नंबर 6 यानी कि कन्या, कन्या यानी कि नंबर 6 एंड नंबर 8 यानी कि वृश्चिक, दोनों ही शनिदेव के लिए सम स्थिति को दिखाती है। तो आप बिल्कुल बीच में हैं, तो आपको थोड़े 50% अच्छे फल की प्राप्ति होगी और थोड़े से बुरे फल की प्राप्ति होगी, यानी कि आप बिल्कुल सम स्थिति में हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही, ससराज योग को भी आप एंजॉय करेंगे और थोड़ी साढ़े साथी की मार भी आपको पड़ेगी। वहीं अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो फिर से शुक्रदेव की राशि हो गई, योग कारक होते हैं। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपका लगन है नंबर 7 यानी कि तुला, तो जबरदस्त सफलता को आप प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप धनु लगन के हैं नंबर 9 या आप 12 यानी कि मीन लगन के हैं, बृहस्पति के दोनों लगन में भी शनि अशुभ फलों को देते हैं, तो यहां भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं मकर और कुंभ लगन है और कुंभ ही राशि है, यानी कि आपकी राशि तो कुंभ है, सभी की, जितनी भी बात की मैंने, सबकी राशि कुंभ है। तो जिसके प्रथम भाव में 10 लिखा है यानी कि मकर लगन है और जिसके प्रथम भाव में नंबर 11 लिखा है यानी कि कुंभ लगन है, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति। अब सबसे लास्ट में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि चूंकि आप कुंभ राशि के जातक हैं और यदि आपका लगन भी कुंभ ही है तो जन्म चंद्रमा के अनुसार और लगन के अनुसार दोनों में शशराज योग का फॉर्मेशन हो गया। दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के हैं और कुंभ लगन भी है तो ये मान के चलिए कि जैकपॉट लगा हुआ है। अभी आप ये भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि साढ़े साथी का शिखर है, ना रहें, एक्शन करते जाएं, कार्य करते जाएं। ये समय एक ऐसी सफलता का है जो कि आपने सपने में देखी है। शशराजयोग के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है आप थोड़ा गूगल में पढ़ें तो समझ में आएगा। गोचर में योगायोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों के साथ चलता है वो अपनी मंजिल को पाता है। लेकिन हमारा ध्यान कहां होता है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, बस हम उसी चिंता में लगे रहते हैं। स्ट्रगल है, संघर्ष है। स्ट्रगल किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? धीरूभाई अंबानी ने नहीं देखा कि अमिताभ बच्चन ने नहीं देखा कि शाहरुख खान ने नहीं देखा? किसने नहीं देखा संघर्ष? अचानक से तो नहीं बन गया ना सेलिब्रिटी। उन्होंने भी अपने प्रारंभिक जीवन में संघर्ष देखा, लेकिन कॉमन बात क्या रही? कॉमन बात क्या रही कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, बड़े सपने को देखा। संघर्ष आए लेकिन चट्टान की तरह उन्होंने उसका सामना किया और अपने आप को कभी नीचे नहीं गिराया। लोग आपको क्या बोलते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह बहुत मुद्दे की बात है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनके लगन
बढ़िया आ गए कि उन्हें षष्ठायुग की प्राप्ति हो रही है और साढ़े का बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है। जैसे वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं मेष लगन, धनु लगन, मीन लगन और कर्क, सिंह, इन 5 लगन के लोगों को अपनी कुंडली को अवश्य चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि इसके भी उपाय हैं। अगर शनि के आप अपोजिट नोड में आपका लगन है तो उसके भी ज्योतिषीय उपाय हैं। अगर आप उसे कर लेते हैं तो आप भी शश राजियों को अभी 2 साल एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अभी यह मुद्दा इसलिए उठाया कि चाहे आप अगस्त का राशिफल देखें या सितंबर का देखें, अक्टूबर का देखें, नवंबर तक देखें, आपके राशि के स्वामी शनि हैं। अभी लगातार 2 साल ये पोजीशन बनी रहेगी। तो अगर आपने बेसिक चीज को नहीं देखा और सिर्फ गोचर के फल को देख रहे हैं तो आपको कोई भी परिणाम की प्राप्ति उचित रूप से नहीं हो पाएगी। जैसे पहला गोचर 7 अगस्त को शुक्र का होगा, जो आपके अभी 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, लेकिन वो वक्री होते हुए 6ठे भाव में चले जाएंगे। शुक्र जो आपके 4th भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, 6ठे भाव में चले गए। शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं बोला गया 6ठा भाव। शुक्र का गोचर भी 6ठे भाव में अच्छा नहीं है। वहीं 8 अगस्त को शुक्र वक्री भी हो जाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे। 6ठा भाव शत्रुओं का भाव होता है, विवादों का भाव होता है, संघर्षों का भाव होता है, दुश्मनों का भाव होता है। तो जब वो अस्त रहेंगे 8 से 18 अगस्त को, तो कहीं ना कहीं दुश्मनों पे नियंत्रण रहेगा। लेकिन आपको 18 अगस्त से अगस्त के लास्ट तक थोड़ी सी सावधानी, पैनी निगाह अपने दुश्मनों के ऊपर रखनी होगी, क्योंकि उसमें वो हावी हो सकते हैं। अगर कोई छात्र कोई कंपटीशन देने वाले थे तो ऐसे टाइम में 6ठे भाव में शुक्र का जाना कहीं ना कहीं उनके परफेक्शन को हिट करेगा। तो थोड़ी सावधानी से हो सके तो 8 से 18 अगस्त का समय कैसे भी, अगर पॉसिबल हो तो टालें, नहीं पॉसिबल है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। दोस्तों, चूंकि शुक्र लक्ष्मी का कारक है, पैसे का कारक है, वैभव का कारक है और आपके भाग्य के स्वामी भी, चतुर्थेश भी हैं, सुखों के स्वामी भी हैं। 6ठे भाव में जाने के कारण आपके जमा किए गए पैसे थोड़ी तेजी से निकल सकते हैं, खर्चे बढ़ेंगे, नियंत्रण रखें, नहीं तो कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। वहीं स्त्री वर्ग से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप कुंभ राशि के जातक पुरुष आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्त्री वर्ग से सावधान रहें, क्योंकि स्त्री का प्रतिनिधित्व करता हुआ ग्रह है, 6ठे में जा रहा है, अस्त है और वक्री भी है। तो आपका जो अपोनेंट है, आपका जो शत्रु है, कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से संबंधित हो सकता है। दोस्तों, वहीं अगला गोचर ग्रहों के राजा सूर्य का। देखिए, 17 दिनों तक सूर्य देव जो 7म भाव के स्वामी होते हैं, 7म भाव हमेशा मैं बताता हूं आपकी शादी का भाव है, पति पत्नी का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, बिजनेस का भाव है, पार्टनर्स का भाव है। तो ऐसे में वहां के स्वामी होते हुए सूर्य अपने बेस्ट पोजीशन में है। 3, 6, 10, 11 में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो अगस्त के पहले 17 दिन सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई। पहले 17 दिन सूर्य के लिहाज से बढ़िया, यानी कि यहां किन्हें फायदा होगा? बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा फायदा होता हुआ, क्योंकि एक तो सूर्य 6ठे भाव में है, तो वहां पे शत्रुओं पर तो नियंत्रण होगा, उनके कर्जों पे नियंत्रण हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी, सिस्टम से बड़ी सहायता मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा? देखिए, आपके करियर के स्वामी मंगल भी 7म भाव में मौजूद है, सूर्य की राशि में। जब मंगल 7म में रहेंगे, बिजनेस वाले भाव में रहेंगे, तो आपको सीधी 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, 8वीं दृष्टि से आपके धन यानी लिक्विडिटी को देख रहे हैं, और 4थी दृष्टि करियर पे डाल दिया। तो देखिए कितनी अच्छी बात हो गई। अग्नि तत्व राशि में मंगल, खुद अग्नि, एनर्जी, उसने दृष्टि डाली करियर पे। तो अभी जो रियल एस्टेट में है कुंभ राशि के जातक, उनके लिए बहुत बढ़िया। जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनके लिए, जो एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो सॉइल फील्ड से जुड़े हैं, जो माइनिंग से जुड़े हुए हैं, किसी भी मंगल के कारक तत्वों से जुड़े हुए हैं, और भी चीजें मैं अभी बताऊंगा, पहले आप ये सुन लीजिए। साथ में मंगल यानी कि पावर,
जो बड़े पावर वाले पोस्ट पे हैं, राजनेता हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, लीडर्स, जो लीडर्स हैं, बिजनेस को लीड कर रहे हैं, उनके लिए, और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ी दबंगों वाला काम करते हैं, ब्रोकरेज वाला काम करते हैं, उनके लिए भी मंगल बहुत बड़ी सहायता यहां पे देता हुआ, करियर को देखता हुआ, आपको खुद देखता हुआ और लिक्विडिटी को देखता हुआ। तो यहां पे मंगल बहुत बेस्ट पोजीशन में आपके लिए। तो सूर्य की राशि में मंगल का होना और सूर्य का छठे में होना, तो यहां रोग शत्रु ऋण पे उसने विजय ले लिया, कमांड ले लिया कि आपको कोई क्षति नहीं होने देंगे। तो बस शश राजयोग में हो ही आप। अगर आप बिजनेसमैन हो, शश राजयोग में हो, मजा आ जाएगा, करो डील पे डील, बढ़िया पैसे की आमदनी को दिखाता हुआ, धन संग्रह को दिखाता हुआ, अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह एक सावधानी रखनी है। देखिए, अभी 17 अगस्त को सूर्य का गोचर सप्तम में हो जाएगा, बहुत गर्मी आ जाएगी वहां 7th हाउस में। और 7वां भाव एक और भी मामले को दिखाता है, पति हो तो पत्नी, पत्नी है तो पति के चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में। तो बहुत अग्नि होने के कारण उनके स्वभाव में उग्रता आएगी। वो अलग बात है, इसको एनर्जी के रूप में अपने लक्ष्य को पाने के लिए यूज कीजिए, लेकिन उग्रता अगर स्वभाव में है तो आपस में लड़ाइयां नहीं करनी है, बिजनेस पार्टनर्स भी लड़ाई ना करें। तो यहां पे एक गर्मी रहेगी, तो अपने इस गर्मी का, अपने इस एनर्जी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो आप कुंभ राशि के जातकों का एक स्वभाव है अति उत्साही, तो उस उत्साह को, अपने सपने को पाने के लिए, उस उत्साह को दिखाने के लिए इस गोचर का आप उपयोग करें। और 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य आएंगे सप्तम में, 1 महीने रहेंगे, लेकिन उसके अगले ही दिन मंगल, जो कि आपके लिए बड़ी स्थिति, अच्छी स्थिति को बना रहे थे, वो अष्टम में चले जाएंगे। देखिए, यहां पर फिर से आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे अगले 45 दिनों के लिए। अष्टम में मंगल चले गए। अष्टम भाव को स्त्री का मांगल्य भाव कहते हैं, पैतृक संपत्ति का भाव कहते हैं, छिपा हुआ भाव कहते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जो कि कभी भी हो सकती है, हमें पता ना हो, जैसे दुर्घटनाएं। वहीं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी अष्टम भाव में अगर मंगल है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं षड्यंत्र का भी भाव वहां पे है। तो अभी शुक्र है छठे भाव में, तो वहां पर आप अगर कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं, आपको अगर लगता है कि आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, तो मंगल का अष्टम में जाना थोड़ी सी सावधानी को दिखा रहा है। वाहन संभाल के चलाएं। अष्टम भाव आयुष्य का भी भाव है, छठा भाव आपके हेल्थ का भी भाव है। तो शुक्र भी अभी अच्छे गोचर में नहीं है, मंगल 17 के बाद अच्छे गोचर में नहीं है। तो ऐसे 9 ग्रह, जब छोटे छोटे ऐसे ग्रह जब गोचर करते हैं, तो हर भाव तो अच्छा नहीं होता। और आपको पता ही है, अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी जानते होंगे तो आपको पता है कि 6 और 8 जो भाव होते हैं, वो स्पेशली बहुत ज्यादा थोड़े नेगेटिव सेंस में देखा जाता है। वहां सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अच्छी बुरी बातें तो गोचर में होती है, चलो मैं कुछ अच्छी बातें बता देता हूं। मंगल अगर अष्टम भाव में जाएंगे भी तो है कौन? करियर के कारक है, करियर के कारक है। मैं यहां संबंध से बता रहा हूं, भाव अच्छा नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन उनकी चौथी दृष्टि 17 के पहले जा रही थी करियर पे ही, उनकी अपनी ही राशि पे, वो अलग बात थी। लेकिन यहां से आपके इनकम के भाव पर जाएगी। अष्टम में बैठेंगे तो एकादश को देखेंगे, 8, 9, 10, 11। अष्टम में बैठे एकादश को देखा, क्या होगा? अब फिर से मैं आपके लगन पत्रिका की ओर आऊंगा। जिनके लगन पत्रिका में मंगल की स्थिति बढ़िया है, उनको अचानक से लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, प्रमोशन भी हो सकता है। ये किन के साथ होगा? बहुत सारे कुंभ राशि के जातक वीडियो देख रहे होंगे तो बोलेंगे ये हमारे साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता ये समझिए। अभी मैंने बोला मंगल का गोचर अष्टम में अच्छा नहीं है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, अचानक लाभ भी मिल सकता है। ये किसके लिए बोल रहा हूं? जिनकी पत्रिका में मंगल अच्छे रहेंगे उनको मिल जाएगा, सभी को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कर रहा हूं। वहीं अगर मंगल अष्टम में बैठेंगे तो सीधी 7वीं दृष्टि फिर से लिक्विडिटी के भाव पर जाएगी। तो यहां पर जिन कुंभ राशि के जातकों के मंगल अच्छे हैं, मंगल का गोचर
आपको अनायास धन प्राप्ति के योगा योग को भी दिखाता हुआ, क्योंकि फिर से आधार वाली बात शश राजयोग में है। आधार वाली बात वहां पे ये बहुत जबरदस्त गणित है ज्योतिषीय आधार पे कि मैं अभी आपके लिए फलित बता रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, लेकिन ये 50% लोगों के साथ अच्छा होगा और 50% लोगों के साथ नहीं होगा। अब किसके साथ होगा? जिसके लगन को शनिदेव सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। अब जिन्हें वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही उनके लिए बुरा वक्त चल रहा है। और यहां पे क्या होगा कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। मान लो कि सब कुछ होते हुए भी आपकी कोई अच्छी दशा चल रही है, तो अच्छी दशा का मतलब क्या हो गया? अच्छा समय चल रहा है। तो चाहे 7.5 ही आए, चाहे छोटे मोटे ग्रह गोचर करें, जब आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ महसूस हो रही है, आप जो सफलता लाइफ में चाहते हैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो मिल नहीं रही है, नौकरी अच्छे से नहीं चल रही, बिजनेस में जो लाभ मिलना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, अपनी योग्यता से काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल रहे, जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा नहीं आ रहा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां रुकावट है। आपको यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि शनि शशराज योग बनाते हुए गुरु और राहु को तीसरी दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। वहीं उनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, बिजनेस के भाव पर जा रही है, और उनकी 10वीं दृष्टि आपके करियर पर जा रही है, वो भी शशराज योग बनाते हुए। बार बार मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। राहु केतु जो कि आपके कर्मों के एक्टिवेटर माने जाते हैं, उस पर दृष्टि है, और गुरु पर भी दृष्टि है। गुरु कौन है? आपके एकादशेश, एटीएम, लाभेश। तो अभी कहीं ना कहीं जो कि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु और शनि का जब एक कंबाइंड आशीर्वाद मिलता है किसी को, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है, और ये चीज आपके साथ साबित हो रही है। गुरु जब 3rd हाउस में बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम पर जा रही है, जो कि बिजनेस के भाव पर जा रही है 180 डिग्री पे। वहीं उनकी 9वीं दृष्टि खुद उन्हीं की राशि धनु पर जा रही है, जो आपके लाभ के स्वामी है। कितना बढ़िया इक्वेशन है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि करियर पे जा रही है शशराज योग बनाते हुए। तो करियर शनि की दृष्टि में है, तो क्या बोल रहे हैं? परिश्रम करो, शशराज योग है, रंग से राजा बना दूंगा। और लाभेश जो है, लाभ के स्वामी गुरु, क्या कह रहे हैं? गुरु यानी कि लक, भाग्य, प्रभु का आशीर्वाद, वो आपके लाभ के भाव को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे समय में अगर आप सफल नहीं होंगे तो कब होंगे? राहु जो आपको साम दाम दंड भेद की नीतियां देता है, वो आपके विचारों के भाव में 3rd हाउस में राहु के बारे में क्या नहीं लिखा गया है शास्त्रों में। इतनी अलग लेवल की थिंकिंग दे देता है कि आपने अगर थोड़ा सोचने का एक, जो कहते हैं ना, एफर्ट लिया। आजकल तो लोग सोचना भी नहीं चाहते अपने लाइफ के बारे में, जो चल रहा है उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं, तो स्ट्रगल तो आएगा ही। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपको सफलता चाहिए तो एक्सक्यूजेज यानी कि बहानों की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, करोड़पति अरबपति बनने की बात बोल रहे हो, मैं तो एक छोटी नौकरी करता हूं। अरे क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी भी तो पेट्रोल भरते थे, वो भी छोटी नौकरी करते थे, लेकिन सोच तो बड़ी थी। कुछ लोग बोलेंगे मैं जिंदगी में बहुत प्रयास कर चुका हूं, अब हिम्मत नहीं है, अब हार गया। अरे अब्राहम लिंकन 15 बार हारने के बाद राष्ट्रपति बने। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो गरीब घर से हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूं? एपीजे अब्दुल कलाम भी गरीब घर से थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो यहां से गरीब नहीं थे, और यही कारण है कि वो दुनिया में जाने जाते हैं। और एक कॉमन बात जो हर कोई करता है, मेरे पास तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। ये सब बहाने हैं। लता मंगेशकर हो या रजनीकांत जी, जिम्मेदारियों के साथ ही स्ट्रगल करते हुए वो आगे बढ़े। हर किसी की कहानी ऐसी ही मिलेगी। हर वो सफल व्यक्ति जो सितारों की तरह चमका है,
बचपन में उनके उतने ही बड़े स्ट्रगल रहे हैं। दोस्तों, हमेशा कहता हूं, गरीबी में पैदा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीबी में मरना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आज तक आपने नहीं पाया, तो आज ही आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले आपने नहीं किया या पहले आपने नहीं सोचा। मैं आपको बस एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह बता सकता हूं कि समय अच्छा है, शश राजयोग में है आप, गुरु का आशीर्वाद है, राहु का आशीर्वाद है, अच्छे समय से गुजर रहे हैं, तो इस अच्छे समय का लाभ लें। और अगर आपका लगन शनिदेव का अपोजिट नोट पे जा रहा है, कुछ परेशानियां आ रही है, तो उसके लिए अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराएं और उसके रेमेडीज को फॉलो करें। नॉर्मली कुंभ राशि के जातकों को हनुमान चालीसा प्रतिदिन करना ही चाहिए। सुंदर कांड का पाठ हर मंगलवार को और शनिवार को यदि करते हैं तो 7.5 की चाहे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो आपको प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेगी। आपके घर में अगर शमी का पौधा है, प्रतिदिन तिल के तेल का दीपक जलाएं, थोड़े से काले तिल भी हो सके तो डाल दें, उसकी सेवा करें। आप यदि मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन लगन के कुंभ राशि के जातक हैं, तो आपको हर शनिवार को या तो सूर्योदय के पहले या तो सूर्यास्त के बाद, जब सूर्यदेव मंद हो, तब शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए और प्रति शनिवार को जाकर उनके ऊपर तेल इत्यादि चढ़ाना चाहिए, भोग चढ़ाना चाहिए। दीपक दिखाइए, लेकिन दीपक को उनके चरणों के पास नहीं रखना है, दूर जाकर पीपल के नीचे रखिए। अग्नि से नफरत है उन्हें। कहते हैं शनिदेव की आंखें 21 यानी कि 21 शनिवार के बाद खुलती है कृपा के लिए। तो लगातार 21 बार शनि मंदिर जाएं। अगर ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, शुक्ल पक्ष से 21 शनिवार के व्रत को आप ग्रहित करें, फल पे रहें, अनाज ना खाएं, अगले दिन पारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव के अशुभ प्रभावों में शर्तिया तौर पे आपको लाभ मिलेगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। वहीं शनिदेव कहते हैं आपकी नियत में परिवर्तन करो। 7.5 में अगर आपको कष्ट हो रहा है तो उनका बस एक उद्देश्य है, आपको ठीक करना, आपको सही मार्ग पे लाना। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ त्रुटि रहती है, खराबियां रहती है हमारी सोच में, हमारे दिमाग में। तो हमें लगता है कि नहीं, मतलब ये हमारा चरित्र है, लेकिन उससे आप फाइंड आउट कीजिए कि क्या मैं सही हूं। अपने नजर में तो सब सही होते हैं, बट दूसरे लोगों के नजरों में क्या आप सही हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? तो आप नियत से जिस दिन बदल गए, परिवर्तित हो गए, आपके लिए 7.5 का प्रभाव नगण्य हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक कर्म है। अगर आप गलत सोच रहे, गलत कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? इसके अलावा नियत के परिवर्तन के साथ साथ जब भी आप पूजा करें तो भावनाओं के साथ प्रभु से जुड़े। हम मंदिर तीर्थ स्थानों पे जा जाकर भगवान को ढूंढते हैं, कहीं वो दिखते नहीं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। चाहे वो आपकी शरीर हो या आपकी आत्मा, हर कण में प्रभु विद्यमान है। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। जो मृग होते हैं, कस्तूरी मृग, उनकी नाभि में जो कस्तूरी की महक होती है, उसको ढूंढने के लिए जंगल भटकते रहते हैं और लास्ट में वो एकदम इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनकी नाभि में है। तो वैसे ही प्रभु को जब हम याद करते हैं तो कहीं और दर्शन ना करें, अपने अंदर करें। अपने आप को इतना पवित्र बना लें, अपने मन को इतना पवित्र बना लें कि प्रभु की ब्लेसिंग आप तक पहुंच पाए। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखिए, गलत सोच को दूर रखिए, आप खुद ब खुद प्रभु का सामीप्य प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अगस्त का महीना आपके लिए हर तरह की सफलताओं से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे विनती है कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और यदि इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के लिए इसे शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।